दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत का श्रीलंका के खिलाफ हो सकता है। इसमें भारत को थोड़ा सा अपना किरदार निभाना जरूर होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज जीतनी हो। इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट सीरीज जीते तभी ये पॉसिबल हो। इंडिया के हारने पर भी ये पॉसिबल हो सकता है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये प्रैक्टिकली, रैशनली, मैथमेटिकली तीनों एतबार से पॉसिबल है। आप इसको राइज ऑफ श्रीलंका क्रिकेट कह सकते हैं। वो श्रीलंकन टीम जिसने इस चैंपियनशिप के पहले जो टाइम था पाकिस्तान से अपने घर के अंदर 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज हारी, मगर जब इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच जीता और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 लगातार टेस्ट मैच जीते, क्लीन स्वीप जीत ली, उसके बाद से उनका चांसेस बहुत बन गए हैं। इसके अंदर दिगर 2 टीमें और भी हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी शामिल है, मगर उनका सफर थोड़ा मुश्किल जरूर है, और खासकर ऑस्ट्रेलिया का सफर भारत मुश्किल कर सकता है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि भारत वर्सेस श्रीलंका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जून 2025 में खेलें इंग्लैंड के अंदर? और मैं आपको एक बात बता दूं, ये भारत के लिए आसान नहीं होगा कि वो श्रीलंका के खिलाफ खेलेंगे तो उनके लिए जीत पक्की है। ये आसान नहीं होगा, और मुझे लगता है कि जो टीम राइज कर रही होती है वो टीम बहुत मुश्किल बन जाती है, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। उनमें एक तरह से एक नई लहर होती है। तो ये आसान नहीं होगा, मगर ये पॉसिबल जरूर हो सकता है। अब समझने की बात यह है कि श्रीलंका की 2 सीरीज पड़ी हैं, जिसमें से 2 उनको साउथ अफ्रीका के अंदर जाके टेस्ट खेलने हैं और 2 अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं। हम ये मान के चलें कि अपने घर के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारेंगे, क्योंकि अपने घर के अंदर वो बहुत तगड़े हैं। खासकर अब उनकी जिस तरह की फॉर्म चल रही है और जैसे उनके पास स्पिनर्स मौजूद हैं, वो ऑस्ट्रेलिया का भी वो हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने न्यूजीलैंड का किया। अगरचे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की निस्बत एक टफ हरीफ जरूर है और वो दूसरों के घर में जाकर बेहतर जरूर खेलता है, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है इतना आसान। करंट फॉर्म को देखें कि वो श्रीलंका को हरा दे अपने उन श्रीलंका के घर आकर। इसमें सिर्फ श्रीलंका को यह करना होगा कि वो साउथ अफ्रीका में जाकर 1 टेस्ट मैच जरूर जीते। अगर पूरे 2 टेस्ट नहीं जीती तो 1 जरूर जीते। 1 जीत के साथ वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने का दावेदार बन सकता है, उस शर्त में कि वो ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में 2 टेस्ट मैच भी हराए, जो कि उसके लिए काफी पॉसिबल नजर आ रहा है। अब इंडिया को क्या मैं जो कह रहा हूं कि करना है, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच जो इंडिया ने अब खेलने हैं वो न्यूजीलैंड को 3-0 से हराए, और अगर बारिश वगैरह का खेल नहीं होता तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि वो न्यूजीलैंड को हरा देगा। उससे इंडिया मजबूत दावेदार जरूर बन जाएगा और साथ में न्यूजीलैंड का खेल भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको एक सीरीज बाकी है और वो इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज अपने घर में खेल रहा है। और अगर वो हरा भी दे तीनों में इंग्लैंड में, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला श्रीलंका को, इंडिया को, या इवन के ऑस्ट्रेलिया को। अब कहानी बच जाती है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलनी है। जो मैंने शुरू में बोला कि ये लाजमी नहीं है कि इंडिया उसमें ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। अगर हरा दिया तो सोने पे सहा गया, फिर खेल खत्म, फिर कोई और मसला नहीं रहा कि श्रीलंका वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच होगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो जून 2025 में इंग्लैंड में खेले जाना है, फिर इन 2 कंट्री के बीच में होगा। मगर हम ये मान लेते हैं कि इंडिया इस बार अगर ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में ना भी हरा पाया, हम ये भी मान लेते हैं कि फर्ज किया वो टेस्ट सीरीज खुद भी नहीं हारता, लेट्स अज्यूम कि 2-2 से बराबर हो जाती है, तब भी ऑस्ट्रेलिया का खेल काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तब भी ऑस्ट्रेलिया का खेल काफी हद तक खत्म हो सकता है, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया को लगातार 2 टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ जीतने होंगे अगर उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। अगर इंडिया 2-1 से हारता है, तब भी अगर इंडिया, मैं 2-2 से बराबर की पहले बात करता हूं कि 5 टेस्ट मैच की सीरीज 1 ड्रॉ हो जाता है, इंडिया 2 जीत जाता है, 2 हार जाता है, सीरीज ड्रॉ हो जाती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की गावस्कर बॉर्डर सीरीज जो है वो ड्रॉ हो जाती है, तब भी ऑस्ट्रेलिया का काफी हद तक खेल खत्म हो जाएगा कि वो श्रीलंका में जाकर 2 टेस्ट मैच हार जाए। और अगर इंडिया हार जाता है, 2-1 से हार जाता है, तब भी ऑस्ट्रेलिया का काम काफी हद तक खराब है। अब इंडिया के लिए यह है कि अगर वो 4-1 से हार जाता है, तब ऑस्ट्रेलिया के चांसेस काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे कि उनको सिर्फ जाकर श्रीलंका से एक आधा ड्रॉ ही खेलना है। कोई उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको 4 जीत और 1 ड्रॉ चाहिए, बस ये चाहिए उनको। क्योंकि अब श्रीलंका का भी हो सकता है कि वो साउथ अफ्रीका में जाके 1 मैच हार जाए। हाँ, श्रीलंका टफ टाइम दे सकता है अगर वो साउथ अफ्रीका में दोनों मैच जीत जाए। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी चल रही है, मगर वेरी मच पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि श्रीलंका वर्सेस इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो सकता है। उसमें इंडिया को किरदार सिर्फ ये निभाना है, लाजमी नहीं कि जाके आप इस बार भी ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते हैं। अगर जीत गए तो सोने पे सहा गए, मगर 2-1 से आप हार भी जाते हैं, 2-1 से आप हार भी जाते हैं,
3-2 से भी आप हार जाते हैं, तब भी ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी हद तक काम खराब हो जाएगा कि उनको जाकर श्रीलंका में मैच जीतना पड़ेगा, जो कि उनके लिए आसान नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हालांकि पाकिस्तान जाकर अगर इस पूरी रेस के अंदर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रेस के अंदर पाकिस्तान कोई सीरीज जीता है तो वो श्रीलंका के अंदर जीता है, और वो भी 2-0 से जीता है। आप अंदाज़ा कीजिए, गॉल में भी हराया हमने, कोलंबो में भी हराया, तो वहाँ पे जाके हमने उनसे 2 टेस्ट जीते थे। उस वक्त पाकिस्तान की टीम अच्छी फॉर्म में लगी थी, कप्तान बाबर आजम थे, सऊद शकील की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, ये उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, तो सऊद शकील लगातार 7 टेस्ट मैच में 50+ रन किए थे, जिनका रिकॉर्ड अभी कमांडो मेंडिस ने तोड़ा कि 8 टेस्ट मैच में लगातार 50+ रन किए हैं उन्होंने। 13 टेस्ट इनिंग्स के अंदर 1000 रन किए हैं, सबसे कम मैचेस खेलकर उन्होंने 1000 रन पूरे किए हैं। आप अंदाज़ा कर लें इस चीज़ का कि कितनी अच्छी फॉर्म के अंदर है। और फिर प्रभाव जसूरिया वो खेलने नहीं देते, इनके स्पिनर्स इतने तगड़े हैं, उनकी बैटर भी अच्छी खासी फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, और अपने घर के अंदर वो अब शेर हुए हैं, वही श्रीलंका हुए हैं जो पहले कभी हुआ करते थे। वो वाली श्रीलंका फॉर्म में आ रही है अपनी, और राइज ऑफ श्रीलंका है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वो श्रीलंका है जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है उसके लिए क्वालिफाई नहीं किया हुआ उन्होंने। ये वो श्रीलंका जो पिछले लगातार 2, 3, 4, 5 वर्षों से बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, ये उठ रही है दोबारा से। और इनमें एक चीज़ है कि ये मेहनती क्रिकेटर हैं, ईमानदार क्रिकेटर हैं, ईमानदार इन द सेंस के ओवरऑल नेशन उनकी बहुत एक अच्छी कूल काम नेशन है। मैं 3-4 बार गया हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो नेशन, बहुत मतलब धीमे मजाज के लोग हैं और काम से काम रखने वाला सीन है इनका। और अब देखें, जब भी इन्होंने क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी की है, अच्छी खासी की है, अच्छे खासे टाइम पीरियड के ऊपर की है। हालांकि 2 करोड़ लोग हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी इनके पास नहीं है, पाकिस्तान की निस्बत भी उनके पास कम फैसिलिटी है, छोटा मुल्क है, मगर जब उठते हैं तो वो फिर किसी की बारी नहीं आने देते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आप ये अज्यूम कर लें कि इंडिया वर्सेस श्रीलंका हो सकता है, वेरी मच इन। और मुझे ज़ाती तौर पर ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया को हरा गया, ऐसे ही हरा गया कि मतलब कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो, तो फिर जाहिर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए चांसेस काफ़ी कम हैं, और प्रैक्टिकली श्रीलंका के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो खेले। तो आप अंदाज़ा करें कि ये वो सीन है, ये वो सीन हो रहा है। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।